आपने अपना दिल और दिमाग यूज करते हुए बहुत अच्छे से यूआई यूएक्स डिजाइनिंग स्किल सीख ली है या फिर सीख रहे हो, और आपने बहुत ही अच्छा एक पोर्टफोलियो भी बना लिया है, पर जब भी अप्लाई करने जा रहे हो तो या तो आपको रिप्लाई ही नहीं आ रहा है या फिर सिर्फ एक रिप्लाई आ रहा है, यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब कंपटीशन ही इतना है कि एक पोस्ट निकलती है तो थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम्स आ जाते हैं, तो आपका ही रिज्यूम वो क्यों कंसीडर करेंगे। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रिज्यूम सबसे पहला इंप्रेशन होता है, और आपका रिज्यूम ही ये डिसाइड करता है कि क्या कंपनी आपका पोर्टफोलियो देखे भी या ना। तो इसका मतलब साफ है, बैड रिज्यूम इज इक्वल टू नो वन विल चेक योर पोर्टफोलियो। एंड यस, अगर एंड तक बने रहते हो इस वीडियो में और पूरी वीडियो देखते हो तो आपको मिलेगा रिज्यूम मेकिंग कोर्स 100% फ्री में, एंड प्लस मेरे खुद के बनाए हुए प्रोफेशनल रिज्यूम्स की फिग्मा फाइल्स आपको मिलने वाली है, जिसको यूज करते हुए डायरेक्टली आप अलग अलग कंपनीज के लिए अपने कस्टमाइज रिज्यूम बना सकते हैं। और इस कोर्स के साथ साथ में आपको 10,000 प्लस वैल्यू के बोनसेस भी मिलने वाले हैं। बट यस, इसके लिए आपको इस चैनल का सब्सक्राइबर होना भी जरूरी है, तो सब्सक्रिप्शन बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, जो मुझे नहीं जानते हैं तो क्विकली मैं बता दूं कि हाय, आई एम सुनील कारगवाल और लास्ट 15 ईयर से यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम कर रहा हूं। इनिशियली मैंने काफी कंपनीज में जॉब करते हुए एज ए टीम लीडर भी इंटरव्यूज लिए हैं, जिसमें रिज्यूम्स और पोर्टफोलियोज देखे हैं। लास्ट 8 ईयर से मेरी खुद की आईटी कंपनी रन कर रहा हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के रिज्यूम्स देखे हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि वी एज ए आईटी कंपनीज व्हाट वी वांट इन योर रिज्यूम, और आपका रिज्यूम किस तरह से बनाना चाहिए ताकि हम लोग आपको हायर कर सकें। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे वो आपको प्रॉपर एक रिज्यूम दिखाते हुए मैं बताने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि वेयर यू वर्क, यानी कि सीधा सीधा आपका जब भी रिज्यूम देखता है कोई रिक्रूटर या कोई कंपनी, तो वो सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे ही ध्यान देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, हम फ्रेशर हैं, तो इस सेक्शन का क्या करें, इसको कैसे पावरफुल बनाए। आपने तो कह दिया कि सबसे पहले इसी पे ध्यान जाता है, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के देने वाला हूँ। सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे आ जाता है व्हाट वर योर रोल्स, कि आपका रोल क्या था वो देखा जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि आपने वहां पे क्या वर्क किया, उसका क्या इंपैक्ट रहा प्रोजेक्ट्स पे। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाइज आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि इस कंपनी में रहते हुए आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। यहाँ सिर्फ ड्यूटीज नहीं बतानी है आपने कि मैंने यहाँ यूजर रिसर्च में कार्ड सॉर्टिंग की थी या यूजर इंटरव्यूज लिए थे या वायर फ्रेम्स भी बनाए थे। सिर्फ ड्यूटीज बता के बात नहीं बनने वाली है, यहाँ पे कुछ आपने नंबर्स बताने हैं, जैसे कि अचीव्ड अ 15% इंक्रीज इन यूजर एंगेजमेंट या सेल्स बढ़ा दी मेरे इस वर्क की वजह से। तो ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ तरीके से आप अगर शो कर सकते हैं तो बेस्ट रहता है। फोर्थ नंबर आता है टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, यानी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स आपकी कौन सी हैं, कुछ इस तरह की स्किल्स होती हैं जिसे आपने मेंशन करना होता है। फोर्थ नंबर पे इस पे ध्यान जाता है। फिफ्थ नंबर पे कंसीडर किया जाता है एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस आपकी क्या रही होंगी। अगर वो कोई रिलेट कर रही है तो उसका प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको, जैसे कि सर्टिफिकेशंस अगर आपने किए हुए हैं, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कहीं से भी कुछ भी इंटर्नशिप वगैरह है तो उसका कुछ सर्टिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स, तो पोर्टफोलियो का देखिए मोस्टली यहाँ पे लिंक्डइन का लिंक दिया जाता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करके अलग से पोर्टफोलियो लिख के दे दिया। दैट्स वेरी गुड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो भी कंपनी में जॉब की है तो वहां नीचे आप अगर कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स के लिंक दे सकते हैं जिनके बारे में आपने बताया कुछ कि क्या इंपैक्ट रहा था आपके काम का, तो वो लिंक भी यहाँ डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं। वो अच्छा वे होता है। और फ्रेशर्स के लिए क्या रहेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पोर्टफोलियो है जिसपे क्लिक करने के बाद आपका पोर्टफोलियो कंपनीज देखती है। और उसके अलावा काफी कुछ है जिन पे ध्यान लास्ट में जाता है रिक्रूटर्स का, जैसे कि आपका नेम या फिर कह दें कि आपके बारे में थोड़ी सी दो चार जो लाइनें आपने लिखी होती हैं, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी क्या है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, ये देख लीजिए कहाँ जाके प्रायोरिटी आती है इनकी। और उसके बाद टूल्स या फिर लैंग्वेजेस आपकी कौन सी सीखी हुई हैं, इस पे भी एट द एंड ध्यान जाता है। फिग्मा में मैंने एक रिज्यूम रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आप लोग मोस्टली करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हेवीली डिजाइंड, यानी कि हैवी डिजाइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट आपका डिजाइन होना चाहिए। जैसे कि ये अगर आपको रिज्यूम दिखाता हूं मैं, तो इस पूरे पेज में बहुत हैवी डिजाइन है। हैवी डिजाइन मीन्स कि बहुत ज्यादा ऐसे कुछ शेप्स वगैरह यूज कर लिए हैं, हर जगह आइकॉन्स यूज किए हैं। ये देखिए यहाँ ये स्ट्रिप्स यूज की गई हैं, फिर यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेस बचा तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स डाल दिए हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू रिज्यूम बनाते टाइम इस तरह का आर्ट यूज करते हैं। जैसे कि अगर टूल्स बता रहे हैं तो किसमें कितनी प्रोफिशिएंसी है, तो ऐसे कुछ ग्राफिकली शो करते हैं या डॉट डॉट्स करके कुछ शो करते हैं। तो इतना कुछ नहीं करना होता, ये बहुत ही ज्यादा हैवी डिजाइन हो जाता है। नेक्स्ट है बैड फॉन्ट्स। यस, यू आर एन यूआई डिजाइनर
एन आर्टिस्ट, अ डिजाइनर ऑफ कोर्स, बट इट डजंट मीन कि आप कुछ इस तरह के फॉन्ट्स यूज करोगे, आर्टिस्टिक फॉन्ट्स। तो ये जो फॉन्ट्स हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर अगर बाकी भी टेक्स्ट देखें, बॉडी टेक्स्ट वगैरह देखें, तो ये भी इतना ज्यादा रीडेबल नहीं है, इजी टू रीड रहना चाहिए। रिपीटिंग सेम थिंग्स, यानी कि अगर फोन नंबर यहाँ दिया है, मान लो आपने यहाँ पे भी दे दिया, या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिपीट हो रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन स्पेलिंग मिस्टेक, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे रिज्यूम्स में देखी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपीरियंस की स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी, या एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या सर्टिफिकेट्स की स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। हॉबीज मेंशन की होती है, हॉबीज जैसे सिंगिंग, गार्डनिंग, वॉचिंग मूवीज, राइडिंग बाइक, ये कूल लगता है लिखने में यहाँ पे, लेकिन इससे कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपके करंट स्किल्स, जिन स्किल्स के बेस पे आपको जॉब मिलेगी, जो कंपनी जॉब देगी, उससे रिलेट अगर नहीं करती है, तो हॉबीज को ऐसे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यू शुड अवॉइड दिस, और यू कैन कंप्लीटली रिमूव दिस सेक्शन। या फिर बहुत ही लेंथी रिज्यूम बना देते हैं, जैसे कि मल्टीपल पेजेस का, जिसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा पड़ा है आपने, तो ऐसा भी नहीं करना है। बेस्ट रिज्यूम होता है 1 पेज का। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर हैं और स्पेशली किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप में बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देन ये पॉसिबल हो सकता है, बट स्टिल बहुत लेंथी नहीं बनाना है। टू मेनी बज़वर्ड्स। अब बज़वर्ड्स क्या हैं? जैसे कि यहां देखिए आपने लिखा है गो गेटर और सेल्फ स्टार्टर, हंग्री फॉर सक्सेस। तो इस तरह के बज़वर्ड्स आपने नहीं यूज करने हैं, टोटली आप अपने रिज्यूम से रिमूव कर दीजिए। रॉन्ग फॉर्मेटिंग एंड सिंगल कॉलम लेआउट। अब रॉन्ग फॉर्मेटिंग क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रॉन्ग है आपके रिज्यूम में, तो रिज्यूम देखते ही टोटली आप रिजेक्ट हो जाओगे, कुछ भी रिक्रूटर नहीं देखेंगे। वो क्या है? देखिए स्पेशली अलाइनमेंट्स, ठीक है, टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये सेंट्रलाइज्ड ऐसा कुछ किया हुआ है, ये देखिए बिल्कुल एज तक ये टेक्स्ट पहुंच रहा है हमारा। यहां पे देखेंगे तो ये अलाइनमेंट में नहीं है इसके साथ, और कुछ अंदर का कंटेंट भी देखें तो ये कंटेंट भी अलाइन नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इस डिजाइन के अंदर इशू है, अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, व्हाइट स्पेस को रखने के अकॉर्डिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, क्योंकि आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं और आपको कलर थ्योरी का अच्छे से पता होना चाहिए, टाइपोग्राफी, ग्रिड्स का, गैप्स, मार्जिन, पैडिंग, इन सब का, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं, फाउंडेशन होती है आपकी लर्निंग की। अगर वो आपके रिज्यूम में, ये भी तो एक डिजाइन ही है ना, अगर यहाँ पे ही इस तरह की प्रॉब्लम्स आप शो कर रहे हो, तो फिर कहां से कंपनी आपको सेलेक्ट करे? और सिंगल कॉलम, यानी कि कुछ इस तरह का, अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं और एक सिंगल कॉलम में ही एज टू एज तक, राइट टू लेफ्ट तक आपका कंटेंट इस तरह से फैला के बना रहे हो, तो ये भी रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इस तरह से भी आपका नहीं होना चाहिए रिज्यूम। एटलीस्ट 2 कॉलम में रहना चाहिए, तो बेटर तरीके से आपका जो कंटेंट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है इररिलेवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखिए अपने बारे में लिखा है, बहुत सारी बातें लिख दी है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखता है, कोई आपकी बायोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओके, और स्पेशली जब आप इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देते हो, जैसे फादर ऑफ 2 स्वीट किड्स, एज 4 and 8, कुछ इस तरह की बातें, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाती है, और ये लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, स्पेसिफिकली यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की पोस्ट के लिए अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो। नेक्स्ट है फ्लावरी वर्ड्स। अब फ्लावरी वर्ड्स कौन से हैं? जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि ड्रिवन बाई ए पैशन ऑफ क्राफ्टिंग सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस। आगे भी देखें तो विद एन इनेट एबिलिटी टू डिस्टिल कॉम्प्लेक्स यूजर नीड्स इनटू एलिगेंट एंड इंट्यूटिव इंटरफेसेस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये फ्लावरी वर्ड्स हैं, ये सिंपल लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, आप जैसा आप नॉर्मली बोलते हैं उस तरह से वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके रिज्यूम में इस तरह के वर्ड यूज किए हैं तो उन्हें रिमूव कर दीजिए। बेटर रहेगा आप चैट जीपीटी यूज कीजिए। अगर पहले से आपने कुछ ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है ज्यादा है, तो उसमें लिखिए कि शॉर्टन इट, यानी कि इसको शॉर्ट में लिख दीजिए और सिंपल इंग्लिश में लिख दीजिए, तो वो कंटेंट आप यहां पे लगाएं। नेक्स्ट है नो इंपैक्ट मेंशन। अगर आपने कोई इंपैक्ट ही मेंशन नहीं किया कि आपके काम करने का क्या इंपैक्ट पड़ा था, सिंपली लिखने से बात नहीं बनने वाली है। आप थोड़ा सा इसको स्टोरी की तरह बताइए कि ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट था, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिनमें इन प्रोसेसेस को मैंने यूज किया था और इससे ये इंपैक्ट पड़ा था, तो कुछ इस तरह से लिखना होता है। एंड नेक्स्ट है इररिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स। अगर आपने मेंशन किए हुए हैं, देखिए फर्स्ट प्राइज इन पोएम कंपटीशन, या कबड्डी चैंपियन अवार्ड मिला आपको, या हेल्दी मेंटर सर्टिफिकेट लिया आपने कहीं से, तो ये तो टोटली इररिलेवेंट हो गए। और फिर अगर आपने कोई यूजर रिसर्चर सर्टिफिकेट लिया है, समथिंग लाइक टॉपर्स कंप्यूटर सेंटर, आपके टाउन में कोई कंप्यूटर सेंटर है, वहां से आपने ये कोई सर्टिफिकेट लिया है, तो ये डजंट मीन, इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक कि इसका कोई सर्टिफिकेशन आईडी नहीं है, ये कोई
एक रिकॉग्नाइज्ड इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। और उसके अलावा जैसे वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग सर्टिफिकेट आपने लिया, ये मैंने डमी नेम्स लिखे हैं, जैसे कि skillgrowthnow.com, एक वेबसाइट का नेम लिख दिया और वेबसाइट सर्टिफिकेट लिया जी आपने, ऐसा कुछ शो कर दिया, तो ये इररिलेवेंट ही हो जाएगा क्योंकि इस पे फेथ नहीं होगा। यहाँ सर्टिफिकेशन आईडी नहीं है और दुनिया भर की ऐसी वेबसाइट भर भर के पड़ी है इंटरनेट पे जो कोई ना कोई कोर्स करवा रही है, तो सिर्फ एक वेबसाइट का नेम देने से कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे जो कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आईटी कंपनी के थ्रू होती है, मेरी खुद की आईटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेशन आईडी मिलती है और उनको आप ऑफिशियली लिंक्डइन पे या अपवर्क की प्रोफाइल पे इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे लिंक लगा सकते हो जिसपे क्लिक करके क्विकली वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ ये जेन्युइन कोर्स किया हुआ है। तो यहाँ एक साइड में आप बैड रिज्यूम देख रहे हैं और इस साइड में गुड रिज्यूम देख रहे हैं। तो यहाँ बैड एंड गुड में आप देखो, सबसे पहले तो कंटेंट हैवी नहीं है, ग्राफिकली ज्यादा बहुत कुछ हमने नहीं किया है। ये गुड वाले रिज्यूम के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आगे इसी वीडियो के एक सेक्शन में मैं आपको गूगल या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम करने वाले यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के रिज्यूम भी दिखाने वाला हूं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल सा बना है, कैटेगराइज है, 2 कॉलम्स में भी बनाया है, बहुत कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है। अगर आप देखें फालतू के कुछ आइकन्स, ग्राफिक्स, बैकग्राउंड्स नहीं लगाए हैं हमने। एक्सपीरियंस के अंडर में भी प्रॉपरली इंपैक्ट वगैरह बताया, हालांकि ये डमी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगाया है जिसमें ब्रैकेट में मेंशन किया है कि मेंशन स्पेसिफिक फीचर्स, रिजल्ट्स लिखने हैं आपने, जैसे कि 15% इंक्रीज एंगेजमेंट, इस तरह की बातें आपने लिखनी है। तो प्रॉपरली पॉइंट में लिखिए, ये बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कंटेंट, कुछ ज्यादा बड़ी स्टोरीज के तरीके से आपने नहीं दिखाना होता है। और टूल्स को जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ग्राफिकली शो कर रखा था, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखिए, डजेंट मैटर आप इसमें कितने प्रोफिशिएंट हो, क्या बता के फायदा होने वाला है कि आप 90% है या 100% फिग्मा को जानते हैं। यहाँ पे भी अगर देखें तो फॉर्मेटिंग अगर देखें तो ये सब कुछ डेटा मिक्सअप हो रहा है, देखिए स्कूल कॉलेज का दोनों का मेंशन किया है लेकिन दोनों ही मिक्सअप हो रहे हैं। और यहाँ देखें प्रॉपरली है कि ये कॉलेज वाला था और ये स्कूल से रिलेटेड है। अब कॉलेज में भी अगर आपने जो स्टडी की थी उससे आपको क्या सीखने के लिए मिला यहाँ मेंशन किया है, और उसके अलावा स्कूल में आपने क्या किया तो उसके भी सब्जेक्ट्स क्या थे या कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं। हालांकि स्कूल को मेंशन ज्यादा करने की नीड है ही नहीं यहाँ पे, आप सिंपली अपना कॉलेज या जो भी डिग्री आपने की है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर डिग्री ली है तो डेफिनेटली उसे मेंशन कीजिए ही, अदरवाइज आप बैचलर हैं, मास्टर्स हैं, तो वो डिग्रीज आपने मेंशन करनी है, चाहे आपने बीए किया हो या फिर बीसीए किया हो। एंड अबाउट सेक्शन में एक लॉन्ग पैराग्राफ की जगह सिंपल छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा है और सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हमने यहाँ पे टॉप पे दे दी है। तो ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे काफी सारे आपको रिज्यूम्स मिलेंगे। तो यहाँ क्विकली गूगल के जो डिजाइनर्स हैं उनके रिज्यूम्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। सिमोन पेन, इनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो कैटेगराइज कर दिया और एक टाइमलाइन की तरह इन्होंने शो किया है। एंड ये नंबर्स लिखे हुए देखिए, ये एग्जैक्ट वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, तो कुछ इस तरह से आपने भी इंपैक्ट मेंशन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैगी बैंक्स, तो इनके भी एक्सपीरियंस को देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह के इंपैक्ट वाले या फिर कुछ नंबर्स यहाँ पे शो किए जो प्रूफ की तरह दिखाई देते हैं। एंड स्किल्स यहाँ पे डाली हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट को कैटेगराइज ना करके नॉर्मली स्किल्स के अंडर में डाल दिया। एजुकेशन यहाँ पे मेंशन किया है। एंड नेक्स्ट है एरोन ब्रैको, एक्सपीरियंस को सबसे पहले यहीं पे डाल दिया है और सारी ये कैटेगराइज कर दी हैं साइड में, जैसे कि स्किल्स है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्रामिंग टूल्स वगैरह हैं, सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, कोई स्पेशली प्रोजेक्ट्स को अगर मेंशन करना है तो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एनी जू, तो यहाँ पे भी देखिए लीडिंग द डिजाइन, लेड द डिजाइन, सपोर्टेड, ये एक्शन वर्ब्स यूज किए हैं। और इसी से रिलेटेड हमारी जो अदर वीडियो ऑलरेडी रिज्यूम के बारे में अवेलेबल है हमारे ही चैनल पे, उसमें मैंने और डिटेल में इन छोटी छोटी और चीजों पे बात की है, जहां पे ईच सेक्शन को अलग अलग डिवाइड करके उसके बारे में डीप डिस्कशन की है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स शुड आई हाईलाइट ऑन माय रिज्यूम। तो यहाँ पे आपने हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स और कुछ टूल्स वगैरह मेंशन कर सकते हो। तो एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर आप यूआई डिजाइन, यूएक्स डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल डिजाइन, यूजर रिसर्च, वायर फ्रेम्स और सॉफ्ट स्किल्स में कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो या टूल्स में अगर आपने सिर्फ फिग्मा मेंशन करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो रिलेटेड टूल्स हैं जैसे एडोबी एक्सडी है जो डिसकंटिन्यू हो गया एक्चुअल में, तो उसके अलावा फोटोशॉप ठीक है अगर एक यूआई यूएक्स डिजाइनर जानता है। अगर थोड़ा सा एडोबी इलस्ट्रेटर भी अगर आप में स्किल्स है तो वो मेंशन कर सकते हैं, या जेपलिन या फिर जैम हो गया, मीरो टूल जैसे हो गए,
इस तरह के टूल्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन के टूल्स जैसे जीरा है, ट्रेलो है, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो सेकंड है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने कभी जॉब ही नहीं किया है, तो मैं अपने रिज्यूम में क्या ऐड करूं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। डोंट वरी, आप अपने एक्सपीरियंस की जगह प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं जो भी आपने किसी कोर्सेज में अगर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, मैंने एक रिज्यूम बनाया हुआ है फ्रेशर्स के लिए स्पेशली, और ये टेम्पलेट्स वगैरह भी सब मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपने ग्राफिक गुरुजी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि मेरे प्रीमियम कोर्सेज अगर आपने किए हुए, तो इस तरह से आप अपने रिज्यूम में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स थ्रू एन आईटी कंपनीज सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि हमारे हैं। एंड उसके अलावा देखिए यूएक्स डिजाइन सर्टिफिकेट कोर्स कब किया वो मेंशन कर दिया, कंपनी का मेरे नाम भी लिख दिया है, फिर ग्राफिक गुरुजी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका नेम आ गया। एंड देन देखिए क्या लिखा है, कंडक्टेड यूजर रिसर्च एंड क्रिएटेड, ये वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। कंडक्टेड यूजर रिसर्च, क्रिएटेड वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप्स फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका लिंक यहाँ पे दे दिया जाता है जो आपने असाइनमेंट किया, मैंने पर्सनली चेक किया और आपने अपने पोर्टफोलियो पे अपलोड किया है, वो वाले। ओके, मेंटर ने खुद पर्सनली देखा है, इस पे मैंने काम किया है, ये प्रोसेसेस मैंने फॉलो की हैं, यहाँ मेरा पोर्टफोलियो है, देखिए ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इस कोर्स के बाद क्या करने के लिए रेडी हूं, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी कुछ स्किल्स। यहाँ पे जैसे कि हमारे वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग के थ्रू किया है, तो वर्कड ऑन 7+ डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइक वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज, ई कॉमर्स वेबसाइट, डैशबोर्ड, SaaS प्रोडक्ट, वेबसाइट रीडिजाइनिंग, ये सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, कोर्स के थ्रू ऑफ कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ उन्हें ऑलरेडी पता है। और इन सब के लिंक्स लगा दिए जाते हैं जो कि Behance में है, और सारे ये प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं पर्सनली रिव्यू करता हूं, मेरे अप्रूवल के बाद ही आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, राइट, कोर्स के थ्रू ही। मेंटर ने पर्सनली देखा है, ओके, ज्वाइन 5+ लाइव वर्कशॉप, ऐसे कुछ नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं आप। और अब मैं कॉन्फिडेंट हूं इन प्रोजेक्ट्स पे जो मेंशन किए हुए ऊपर, इन सभी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए कैपेबल हूं। तो ये आप प्रॉपर यहां पे मेंशन कर रहे हैं, तो देखिए कितना पावरफुल बन रहा है आपका पोर्टफोलियो इस वे से। तो यहां पे सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, 7+ प्रोजेक्ट, सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे। फिर मोबाइल एप्लीकेशन का तो देखिए यहाँ पे यूएक्स का भी आ गया, वेबसाइट्स भी बनाई है आपने, आपने मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाई हैं, तीनों स्पेशलाइज्ड कोर्स किए हैं, ये भी मेंशन हुआ है। 3 जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं असाइनमेंट्स में कोर्स के, वो आ गई हैं, ऐप फॉर डॉक्टर्स, QR कोड स्कैनर ऐप, शॉपिंग ऐप, यूजिंग iOS एंड मटेरियल डिजाइन किट्स, ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और उसके अलावा वही है लाइव वर्कशॉप्स वगैरह आपने यूज किया है। एंड आई एम रेडी विद कॉन्फिडेंस टू क्रिएट डिजाइन सिस्टम्स, मूड बोर्ड्स, यूजर फ्लो डायग्राम्स, वायर फ्रेम्स, तो ये सारा आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं ही, तो इस तरह से आप प्रॉपर लिंक लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कोई भी कंपनी क्लिक करके वेरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट है कि मैं कितने प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने रिज्यूम में लिखूं या बताऊं। जितने भी आपके रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो सारा आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वो एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क है वो डाल सकते हैं, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स है, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स है जैसे कि अभी मैंने बताया था, या पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सारे आप अपने रिज्यूम में विद लिंक्स मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि आपने क्वांटिफाई करनी है अपनी अचीवमेंट्स को, जैसे कि इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 15%, रिड्यूस यूजर फ्रस्ट्रेशन बाय 20%, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, शुड आई यूज सेम रिज्यूम फॉर ऑल जॉब एप्लीकेशंस। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक रिज्यूम बना लिया, जहां पे भी देखा UI UX डिजाइनर चाहिए, फटाक से वहां सेंड कर दिया, कहीं दूसरी जगह भी सेंड कर दिया, हर जगह वो सेम ही रिज्यूम सेंड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपने अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करना है और अपने रिज्यूम में वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई कीवर्ड्स को अपने रिज्यूम में क्रिएटिवली ऐड करना है। और ये सारा प्रोसेस होता है ATS प्रूफ रिज्यूम बनाने के लिए, जिसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे ही चैनल पे वीडियो मैंने काफी डिटेल में बनाई है ATS प्रूफ रिज्यूम बनाने के लिए। और हमारा जो कोर्स है जिसके बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, फ्री कोर्स, उसमें तो कंप्लीटली ATS के अकॉर्डिंग ही रिज्यूम बनाना बताया गया है। और आपने कस्टमाइज करना है फिर अपना रिज्यूम उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए, हर जॉब के लिए अलग वे से आपने बनाना है अपना रिज्यूम। ओवरऑल लेआउट वगैरह सेम रह सकता है, लेकिन कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ कीवर्ड्स चेंज करोगे। नेक्स्ट है कि आपका रिज्यूम जो है वो कितना लेंथी होना चाहिए। ओके, तो एम तो आपका रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए कि एक ही पेज का आपका रिज्यूम हो, उसमें आपने प्रॉपरली कॉम्पैक्ट वे से सब बातें बता दी हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स बताया था। और आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलने वाले हैं इस वीडियो के एंड में, तो वहां देख के आप वो टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि कॉमन रिज्यूम मिस्टेक्स कौन सी हैं जो ज्यादातर आप लोग कर रहे हैं। तो ये लिस्ट है और ये ऑलरेडी मैंने अलग से इसी वीडियो के सेक्शन में पहले बता दिया, जिन्होंने स्किप करके वीडियो देखी है फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट है कि मैं कस्टमर सपोर्ट पर्सन था, पहले जॉब करता था, तो मैं अब वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ रिज्यूम में डाल सकता हूँ क्या। तो ये एक कस्टमर सपोर्ट का मैंने एक एग्जांपल लिया है। मे बी आप कुछ और टाइप की जॉब करते हुए इस फील्ड में आए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि मैं वो मेंशन करूं क्या अपने रिज्यूम में। आप डाल सकते हो, लेकिन वही ट्रांसफरेबल स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर ऐसा कोई काम कर रहे थे जिसमें आप एम्पैथी एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे, एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर स्किल्स बनी हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स कस्टमर सपोर्ट में होता है, या किसी भी और फील्ड में अगर आपकी यही वाली स्किल्स कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं, जिसमें यूजर्स को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो ऑफ कोर्स आप वो वाला एक्सपीरियंस वहां मेंशन कर सकते हो कि ये वाली स्किल्स जो हैं मैंने ली हैं ये जॉब करते हुए, और यही स्किल्स अभी मुझे एनकरेज कर रही हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में आने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट माई रिज्यूम रिव्यूड, यानी कि मैंने रिज्यूम बना दिया, मैं किसी को कैसे दिखाऊं कि ये सही है या नहीं है, ये मार्केट में जॉब दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। तो पहले से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स का मैंने लिंक भी दिया है और वहाँ चेक करके भी दिखाया कि आप कैसे रिव्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई मेंटर्स हैं, अगर आपके टीचर्स हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई कैपेबल है इस चीज़ के कि आपका रिज्यूम चेक कर सके, या ऑनलाइन कोर्सेज हैं जैसे कि हमारे कोर्सेज हैं, और वीडियो के एंड में मैं जस्ट अभी बताने वाला हूं आपको कि एक कोर्स है और वहां पे मैं पर्सनली मैं खुद आपके रिज्यूम्स रिव्यू करूंगा। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई फ्री कोर्स, दैट इज रिज्यूमे मेकिंग कोर्स। ये आपको ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको काफ़ी सारे पेड और फ्री कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें से एक रिज्यूम मेकिंग कोर्स होगा। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये शॉर्ट कोर्स है और इसके अंदर आप अपना रिज्यूम परफेक्ट बना पाओगे, और इसमें एज एन असाइनमेंट आप अपना रिज्यूम मुझे सबमिट करोगे कोर्स के अंदर ही, और मैं पर्सनली आपका रिज्यूम चेक करूंगा और उसे परफेक्ट बनवाऊंगा। ये सारी सर्विस आपको मिलने वाली है टोटली फ्री। इसके अलावा इसमें 10,000 प्लस वैल्यू के काफी सारे बोनसेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये कोर्स फ्री कुछ ही दिनों के लिए है, इसकी एक्चुअल जो फीस है वो 999 है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके लिए फ्री कर दिया गया है।